औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी सरबराह आला मखदूम अशरफ मिशन व बिलखुसूस शहजादा हुजूर अशरफुल औलिया अम्मे मोहतरम सैयद सिराजुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी व बिलखुसूस हुजूर सैयदुल मशाइख शहजादा हुजूर अशरफुल उलमा सैयद खालिद अशरफ व सैयद निज़ाम अशरफ व जुमला सादात किराम जुमला उलमाए इज़ाम मुफ्तियान किराम शोराए इस्लाम नकीबे जलसा असातिज़ाए मखदूम अशरफ मिशन व जुमला तलबाए मखदूम अशरफ मिशन और इस चमने अशरफ में तशरीफ फरमा जुमला ख़वातीन इस्लाम और जुमला आशिकान मुस्तफ़ा व गुलामान मुर्तज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बड़े ही मुर्दा दिली के साथ आपने सलाम का जवाब दिया है। मैं जिंदों को सलाम कर रहा हूं। अगर आप जिंदा हैं तो अपनी जिंदगी का सबूत पेश करें। बात समझ रहे हैं? हजरत की हजरत जा रहे हैं? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीआना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं कह रहा था कि मैंने सलाम किया है। घबराए नहीं, हजरत अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं। पहले इस नाचीज को बर्दाश्त कर लें थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपको खतीब आज़म के खिताब को भी समाअत करना है। तो मैंने कलाम करने से पहले मुनासिब समझा कि सलाम करो, सो मैंने सलाम किया। ये सलाम करना ये ईमान वालों की आदत है। आदत कहूं तो गलत बात, ये मुसलमानों की फितरत है। ये मुसलमानों की फितरत है कि वो जब किसी दूसरे भाई से मुलाकात करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कलाम करने से पहले, हाल चाल पूछने से पहले वो सलाम कर लिया करते हैं। वो सलाम कर लिया करते हैं। ये सलाम जहां जिंदगी की अलामत है, ये सलाम करना ईमान वालों की निशानी भी है। और आज सुनो, जवाब देना ये भी ईमान वालों की निशानी है। ये भी ईमान वालों की निशानी है। और जो जवाब देने में कतराते हैं वो अपने ईमान का जायजा लें। वो अपने ईमान का जायजा लें। अब एक मसला भी सुन लें। सलाम करना ये सुन्नत है। और किसकी सुन्नत है? मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। वो मेरा नबी है कि जिसकी अज़मतों पर मेरे माँ बाप कुर्बान और मेरे माँ बाप के माँ बाप कुर्बान, इला मौलाए कायनात कुर्बान, उनकी अहलिया फातिमातुज़ ज़हरा की अज़मतें कुर्बान। अजीज दोस्तों, उस प्यारे आका की सुन्नत मैं आपको बता दूं।
कि असहाब, हदीसों में है, उलमा मौजूद हैं, ये खूब पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैं बस आपको बता दूं कि असहाब इस फिक्र में होते थे कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें नजर आए तो मैं इन्हें सलाम पहले करूं, वो सरकार को क्या सलाम असहाब मुस्तफा करते, अब मुस्तफा जाने रहमत अपने असहाब को उनसे पहले सलाम कर लिया करते, सुभान अल्लाह। उनसे पहले सलाम कर लिया करते। अजीज दोस्तों, यहाँ पर एक इस बात की तरफ इशारा है, जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी होती है कि वो सलाम में सबकत किया करे, ठीक है ना। और जवाब देना ये कैसा है, ये वाजिब है। क्या है? वाजिब है, ठीक। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हम और आप मुसलमान हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें मिटा देंगे, हमें मिटा देंगे। सुन लें, खुदा की एक मखलूक है, सुबह की एक मखलूक है, हमारे यहाँ सुबह सवेरे शाम धुआं फेंकती हुई एक गाड़ी जाती है। कहा क्या कर रहे हो? कहा हजरत आपको मालूम नहीं, हम जो हैं मच्छर मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? मच्छर मार रहे हैं। कहा कैसे मार रहे हो? धुआं फेंक कर मार रहे हैं, जहर फैला रहे हैं ताकि ये खुदा की मखलूक मर जाए, ताकि ये खुदा की मखलूक मर जाए। ये खुदा की कैसी मखलूक, निहायत ही छोटी, इतनी छोटी कि तौलो तो तौल ना पाओ, नापो तो नाप ना पाओ, इतनी छोटी मखलूक। लेकिन सुनो, आज कुछ लोग निकले हैं, कहते हैं कि हमें मिटा देंगे। सुनो, उन्हें मालूम नहीं कि जब तुम खुदा की इस अदनासी मखलूक को तुम मिटा ना सके तो मुसलमानों को क्या मिटाओगे? ये मुसलमान इनमें अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि गरीब नवाज ने बस। नारे तकबीर, नारे सलात। गरीब नवाज ने बसाया। ये चमन जिसे हम और आप देख रहे हैं, ये किसी और की अता नहीं है, ये मेरे गरीब नवाज की अता है। ये चमन है अशरफ जो आज हम और आप हरा भरा देख रहे हैं, ये मुर्शिद गौसुल आलम के इशारे का समरा है। ये जो आज हम चमन देख रहे हैं, ये मेरे मुर्शिद अशरफुल औलिया का हसीन ख्वाब है, जिसे हुजूर ताजुल औलिया पूरा फरमा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र को दराज फरमाए, हजरत की उम्र को दराज फरमाए, और ये चमन यूं ही फलता फूलता रहे और सुबह कयामत तक आबाद रहे। अजीज दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप बहुत थक चुके हैं, बहुत देर से बैठे हैं, मगर सुने, यहाँ जो उलमा आए हैं, ये अपनी बातें नहीं, मन की बातें नहीं, बल्कि रसूले ज़मन की बातें कर रहे हैं। ये रसूले ज़मन की बात कर रहे हैं, रसूले इश्क व अमन की बातें कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारो, हमें तुम्हें भी पूरे मन के साथ इन उलमा की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर से आपको सलाम कर रहा हूं। अल्लाह करे कि आपको जिंदगी हासिल हो जाए और ऐसी जिंदगी मिल जाए कि जब तक आप जमीन में रहो जिंदा रहो, और जब तक जमीन में रहो तो जिंदा रहो, और जब रोजे महशर उठाए जाओ तो पूरी जिंदगी के साथ उठाए जाओ, ठीक है ना। तो मैं सलाम कर रहा हूं और
जितनी आपके पास जिंदगी है आज इस पे झोंक दीजिए जवाब देने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब लग रहा है कि आप बेदार हो रहे हैं। अजीज दोस्तों, अब जब बेदार हो गए हैं तो पूरी बेदारी के साथ और पूरे इश्क मोहब्बत में, नबी के इश्क में मतवाले होकर, नबी की बारगाह में, नबी की आल की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का भी नजराना पेश कर दें अपने मखसूस अंदाज में। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अजीज दोस्तों, मेरे बिरादर सगीर मौलाना सैयद मोइज़ अशरफ अशरफी जीलानी का आपने खिताब समाअत किया, उनमें कमो बेश 66 आयतों को पेश किया जो आप सुन रहे थे, और उन आयतों में एक आयत उन्होंने तिलावत की, और उनमें से एक आयत जो आपके सामने मेरे बिरादर कबीर मौलाना सैयद फैजान अशरफ अशरफी जीलानी ने उन्हीं 66 आयतों में से एक आयत का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सैयदुल मशाइख खानवादे अशरफुल उलमा, जानशीन हुजूर अशरफुल उलमा, शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा। माशाअल्लाह। हजरत इजाजत तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो खिताब मेरे छोटे भाई बिरादर असगर सैयद मोइज़ अशरफ अशरफी जीलानी ने पेश किया, उनमें तकरीबन कमोबेश 66 आयतें थी जो एक के बाद एक वो मुसलसल ऐसे फायर कर रहे थे जैसा लग रहा था कि AK-47 से गोलियां निकल रही थी, निकलती चली जा रही थी, दाएं दाएं दाग रहे थे। उन्हीं आयतों में से एक आयत जिस पर मेरे बिरादर कबीर सैयद फैजान अशरफ ने खिताब किया, सुभान अल्लज़ी असरा, शानदार खिताब हुआ। और उन्हीं आयतों में एक आयत का इंतखाब आज मैंने भी किया जिसे आयत ततहीर कहते हैं। यूं समझ लीजिए कि मोइज़ मियां मतन थे और उसके बाद आने वाला शारे। आयतें समात की, अब उन आयतों की शरह समात करें। और मेरे पास तो वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं तो समझ रहा हूं कि मैं बैनुस्सुतूर की हैसियत से आ गया हूं। बैनुस्सुतूर, हाशिया भी नहीं।
तो ये आयत करीमा मैंने खुतबा मसनूना में तिलावत की। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने इरादा किया कि नबी के घर वालों को पाक कर दे। पाक कर दिया और खूब खूब पाक कर दिया। पाक किया और खूब खूब पाक किया। अजीज दोस्तों, एक अजब बात है इस आयत में। अंदाजे कलाम पर कुर्बान जाएं, रब ने कहा, इरादा किया। किसका इरादा? युरीदुल्लाह। ये इरादा युरीदुल अब्द नहीं बल्कि युरीदुल्लाह है, अल्लाह का इरादा है। तो यहां पर इस आयत से अल्लाह ने एक लकीर खींच दी बंदे और अपने दरमियान, और बता दिया कि कोई बंदा खुदा नहीं हो सकता और खुदा बंदा नहीं हो सकता। यानी बंदा खुदा सा नहीं, वो बंदों सा नहीं। अब इसे मैं शरह कर दूं। इरादा यानी नियत, मंसूबा, चाहत, जो कह लीजिए। अब ये इरादा अल्लाह भी कर रहा है और बंदा भी कर रहा है। अल्लाह इरादा करे और बंदा इरादा करे। अल्लाह भी इरादा करने वाला, बंदा भी इरादा करने वाला। फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या? बंदा भी इरादा करता है, अल्लाह भी इरादा करता है। दोनों में फर्क क्या है? अगर ये कहा जाए इस लफ्ज पर कि इरादा तो अल्लाह भी करता है, बंदे भी इरादा करते हैं, तो बंदे और खुदा में फर्क क्या है? बंदे और खुदा में फर्क क्या है? क्या फर्क है? खुदा इरादा करे, बंदा इरादा करे, फर्क क्या? अजीज दोस्तों, बंदा इरादा करे तो बंदे के इरादे में दो चीजें पाई जाएंगी। बंदा इरादा करेगा, हो सकता है कि उस पर अमल कर ले, हो सकता है कि उस पर अमल कर ले, और हो सकता है कि ना भी करे। तो बंदे के इरादे से सख्ता पैदा होता है। बात समझे? बंदा इरादा करे तो इस इरादे से सख्ता पैदा होता है। हो सकता है कि बंदा कर गुजरे, हो सकता है कि बंदा न करे। और बंदा इरादा दो चीजों का करता है, दो चीजों से खाली नहीं। वो क्या? बंदा इरादा करे भलाई का, बंदा इरादा करे बुराई का। बंदे का इरादा दो चीज से खाली नहीं, या तो वो भी इरादा अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन प्यारे, एक अजीब बात हम देखते हैं कि बंदा इरादा करे, अगर बुरे काम करने का, मसलन बंदे ने इरादा किया कि वो चोरी करेगा, वो चोरी करेगा।
बहुत अच्छा है, सब मजमे में जमा है। अपने बैग को की फिक्र नहीं है कि कहाँ रखा है। मौका बहुत अच्छा है। चोरी का इरादा कोई करे कि किसी के माल को निकाल ले किसी के बैग से, हो सकता है कि नहीं? ये है बुराई का इरादा, बुराई का इरादा। और अगर कोई शख्स इरादा किसी का जान ले तो जरा इंसाफ से बताना कि आप उसे सजा देते हो? इस बुरे काम का इरादा अगर कोई करे तो क्या आप सजा दोगे? अरे बोलो ना भाई, सजा दोगे कि नहीं दोगे? हाँ या ना? सजा दोगे? आप सजा देने पे चले जाओगे, हुकूमत आपको सजा बात समझ रहे हैं? किसी ने किसी के कत्ल करने का इरादा किया, भी कत्ल किया नहीं। अगर इस इरादे पे आपने उस इरादा करने वाले को मारा पीटा तो हुकूमत हिंद आपको छोड़ेगी नहीं। सजा आप उस बुरे इरादे करने वाले को सजा दे रहे हो, हुकूमत हिंद आपको सजा देगी, उसे छोड़ देगी। क्या दलील बनाएगी? क्या इरादा किया था, किया नहीं? इरादा किया था, किया नहीं। तो मालूम ये चला कि सजा इरादे पे नहीं मिलती, सजा इरादे पे नहीं, लेकिन इसी इरादे ने तुम्हें जजा जरूर दिया। इसी इरादे ने तुम्हें जजा जरूर दिया। नारे तकबीर, नारे सलात, ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे हैदरी, मुक़द्दम शाह मिशन पंडुआ शरीफ। बढ़िया बढ़िया। बंदे ने इरादा किया बुराई का, आपने सजा दे दी उसे उसके इरादे पर, तो हुकूमत हिंद आपको सजा देगी। लेकिन बंदे ने इरादा किया अच्छे काम करने का, और आपको मालूम हो जाए अच्छा काम क्या, किसी ने इरादा किया कि वो भूखे को खाना खिलाएगा, वो प्यासे को पानी पिलाएगा, किसी की कोई जरूरतमंद है उसकी हाजत रवाई करेगा, कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर करेगा। अगर ये अच्छा इरादा किया, जो सुनता है नाराज होता है कि खुश? अरे बोलो ना भाई, आप अच्छे इरादा अगर कोई शख्स करे तो आप नाराज होते हो कि खुश? अरे बोलो ना भाई, खुश होते हैं। जरा सोचो प्यारे, एक बंदा दूसरे बंदे के अच्छे इरादे से अगर मालूम हो जाए तो एक बंदा दूसरे बंदे के उस इरादे से खुश होता है, हौसला अफजाई करता है, और उसके उस इरादे के साथ वो खुद भी शामिल हो जाता है, उसके उस इरादे के साथ वो खुद भी शामिल हो जाता है। बताना ये है प्यारे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे के साथ दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। एक फरिश्ता बंदों के नेक नामे को लिखता है, एक बंदा बंदे के बुरे अमाल को लिखता है। लेकिन प्यारे सुनो, एक बात बताऊं, मजे की बताऊं, सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। फरिश्ता जब बंदे के इरादे से वाकिफ हुआ, इरादा क्या, बंदे ने इरादा किया कि वो बुराई का इरादा करता है, वो लिखना चाह रहा था, खुदा ने हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्ते ठहर जा, कलम रोक ले, लिख मत। रुक गया।
वो फरिश्ता जो आपके नेकियों को लिखने के लिए मुकर्रर है, बंदे ने नेकी का इरादा किया, अभी किया नहीं है, किया नहीं, फरिश्ते ने देखा कि बुराई के फरिश्ते को लिखने से मना किया, क्यों? क्योंकि अभी बंदे ने किया नहीं। तो नेकी के फरिश्ते ने कलम न चलाई तो रब ने कहा, ऐ मेरे फरिश्ते अब तू लिख लिख। अब ये बुराई का फरिश्ता जो बुराइयां लिखने पर मुकर्रर है, उसने कहा, हे अल्लाह तूने मुझे रोका और इसे लिखने का कहा, ऐसा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मैं बंदे की नेकी से खुश, मैं खुश और मैं खुश हो रहा हूं बंदे के नेक इरादे से, तो मैं बंदे को अपनी शान के मुताबिक दूंगा। वाह 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 वाह, अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अजीज दोस्तों, तो इससे नतीजा ये निकला कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तो उसे अपनी शान के मुताबिक देता है। बेशक बेशक, और जितनी मोहब्बत करता है उतना ही उसे अपनी शान के मुताबिक देता है। जिससे जितनी मोहब्बत उसे उतना देता है, उसे उतना देता है। अजीज दोस्तों, अब कोई शख्स ये कहे कि खुदा के इरादे से क्या होता है, तो मैं उसे बता दूं कि खुदा के इरादे से कायनात बनती है, खुदा ही के इरादे से कहकशां है, खुदा ही के इरादे से कायनात मारिज़े वजूद में है, खुदा ही के इरादे से पहाड़ को बुलंदी है, खुदा के इरादे से ही फूलों को महक है, खुदा ही के इरादे से गुलाबों में ये लाल रंग है, सुर्ख रंग है, खुदा ही के इरादे से ये हवा है, खुदा ही के इरादे से ये दरख्त है, इन दरख्त पे मौजूद हरियाली है, खुदा ही के इरादे से ये पत्ते हिलते हैं, खुदाई के इरादे से रात होती है, खुदाई के इरादे से दिन होती है, खुदा के इरादे से सूरज निकलता है, खुदाई के इरादे से वो डूब जाता है, वो छुपा हुआ चांद खुदाई के इरादे से जाहिर होता है। खुदाई के इरादे से सारी कायनात मारिज़े वजूद में आई और इंसान पूछता है कि खुदा के इरादे से क्या होता है, तो सुन, तू अपने वजूद पर गौर कर। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा था, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू। जिस शख्स ने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया कि रब ही। फिर ये इस बात का कायल हो गया कि खुदा ही के इरादे से सब कुछ है, खुदा ही के इरादे से सब कुछ है। खुदा ने इरादा किया, ऐ इंसान तुम्हें जिंदगी मिल गई, खुदा ने इरादा किया, ऐ इंसान खुदा ही के इरादे से हमें तुम्हें मौत आनी है, हमें तुम्हें मौत भी खुदा ही के इरादे से आनी है। खुदा चाह लेगा मौत इसी आन आ जाएगी, इसी लम्हे आ जाएगी, हिलने की भी फुर्सत और मोहलत में दी जाएगी। सांस जो तुमने अंदर ली है अंदर की अंदर रह जाएगी, जो सांस तुमने छोड़ दी है वो बाहर की बाहर रह जाएगी। मालूम ये चला कि खुदा ही के इरादे से हयात है और खुदा ही के इरादे से मौत। अजीज दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है, और जिससे जितनी मोहब्बत उसे उतनी अता है। अजीज दोस्तों, मैं कुरान मुकद्दस की एक आयत और तिलावत कर रहा हूं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु व बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क्या समझे? रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं, तो फरिश्तों ने कहा, हे अल्लाह ये क्यों कर, ये जमीन पे जाएंगे, खुरेजी करेंगे, कत्ल गारत करेंगे, झगड़ा व फसाद करेंगे। ए अल्लाह, ये नहनो की ज़मीर इस्तेमाल की, व नहनो, ए अल्लाह हम
तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं। ए अल्लाह, इन्हें तू क्यों नहीं बना रहा है जो जमीन पे जाएंगे, फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, कत्लो गारत करेंगे। ए अल्लाह, अगर बनाना है तो उन्हें बना जो इस नफ्स से पाक हो, जो इस नफ्स से वनहनु नुसब्बिहु वनहनु नहनु नहनु नुसब्बिहु। वाव का इजाफा हो गया। अजीज दोस्तों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया कि मैं जमीन पर नाइब बनाऊंगा। फरिश्तों ने कहा कि ये जमीन पे जिसे तू नाइब बना रहा है, ये झगड़ों फसाद करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, खुरेसी करेंगे। ए अल्लाह, हम तेरी पाकी और तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द व सना करते हैं। इन्होंने फरिश्तों ने ये बात कही। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जुबान को कैसे खामोश किया। रब ने फरमाया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। कहा है फरिश्तों, जो तू जानते, जो तुम जानते हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या था जो फरिश्ते नहीं जान रहे थे? क्या था कि जहां फरिश्तों की नजर नहीं थी, तो मुझे कह लेने दो, फरिश्तों की नजर इब्ने आदम पर थी, बनी आदम पर थी, हम पर, तुम पर, हम सब पर थी। हमें देख रहे थे, लेकिन खुदा किसे देख रहा था? हम में मौजूद खैरुल बशर को देख रहा था। हम में मौजूद खैरुल बशर को देख रहा था, खैरुल बशर को देख रहा था। कौन है खैरुल बशर? आदम? नहीं। कौन है खैरुल बशर? नूह? नहीं। कौन है खैरुल बशर? इब्राहिम? नहीं। इस्माइल? नहीं। कौन है जो इनसे ज्यादा खैर है? सारे अंबिया खैर हैं, और उन अंबिया में खैरुल वरा वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अजीज दोस्तों, आदम नबी बाद में हुए, बशर पहले हैं। नूह बेशक नबी हैं, लेकिन नबूवत मिलने से पहले वो बशर हैं। लेकिन सुनो, इन गिरोह अंबिया में एक जात ऐसी है कि बशरियत बाद में मिल रही है, नबूवत पहले मिल रही है, नबूवत पहले मिल रही है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, शान मुस्तफा को समाप्त करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया, अल्लाह ने इरादा किया, और मैं बता चुका हूं कि अल्लाह के इरादे से क्या होता है। अब मैं यहां पर एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अब देखे, एक बंदा इरादा करे, एक बंदा इरादा करे तो जवाब क्या है? लन तरानी। तवज्जो चाहूंगा फैजान मियां। एक बंदा इरादा करे, जवाब क्या है? लन तरानी। नहीं देख सकता। बंदे ने इरादा किया कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, जवाब आया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मालूम ये चला कि कोई है जो देख सकता, कोई है जो देख सकता है। कब देख सकता है? अरे उस वक्त देख सकता है जब रब इरादा करे। जब रब इरादा करे, और रब ने इरादा किया तो रातों रात अपने आप को सफर करा दिया। सुभान अल्लाह। रातों रात अपने अब्द को सफर करा दिया। ये होता है रब का इरादा। अजीज दोस्तों, रब इरादा करे तो उस इरादे को फौरन दी समझो कि वो तकमील हो गया। अब मैं आपको एक और मिसाल दे दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में थे, वही नाजिल हो गई।
अरे महबूब, हम बार बार आपका आसमानों की तरफ सर उठाना देखते हैं। अरे महबूब, जिधर आप चाहेंगे किबला फेर दिया जाएगा। खुदा को यह गवारा नहीं कि एक और सजदा हो जाए, या इतनी भी देर रब को नहीं बर्दाश्त कि इधर मेरा महबूब चाहे कि किबला फेर दिया जाए, किबला फेर दिया जाए और रब उसमें देर करे। महबूब, आपने बैतुल मक़दिस की तरफ सजदा किया हुआ है, आप फेर देंगे, रब उधर ही किबला बना देगा। इसी वजह से इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजले बरेलवी कहे उठे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, महबूब चाहे कि किबला बदल दिया जाए तो रब उसे अपना इरादा बना ले, रब उसे अपना इरादा बना ले। अजीज दोस्तों, एक और मजे की बात बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई कि हिजरत फरमाए, हिजरत फरमाए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, वाकया सबने सुना, कंकड़ी मारी। कुरान ने यूं बयान किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी या महबूब, जो तूने कंकड़ी मारी वो तूने कंकड़ी नहीं मारी। है महबूब, वो तूने कंकड़ी नहीं मारी, किसने मारी? अल्लाह ने, अल्लाह ने मारी। वाह वाह। वमा रमैता, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी ए महबूब, जब तूने कंकड़ी मारी तो वो तूने कंकड़ी नहीं मारी। कहा किसने मारी? कहा मैंने मारी, मैंने मारी। ए अल्लाह, हम देखते हैं कि तेरा एक और नबी है दाऊद, कत्ल किया जालूत को, तूने उस वक्त क्यों नहीं कहा? तूने उस वक्त क्यों ना कहा कि जालूत को दाऊद ने नहीं, मैंने मारा? इधर महबूब ने कंकड़ी मारी तो महबूब का कंकड़ी मारना यदे मुस्तफा को खुदा अपना हाथ कह रहा है, खुदा अपना हाथ कह रहा है, और वहां यदे दाऊद को यदे दाऊद कह रहा है। तो मालूम ये चला कि शान मुस्तफा और है, शान दाऊदी और। अजीज दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोज मैंने इस तरह देखा कि आप चादर ओढ़े हुए थे। हजरत फातिमा को बुलाया, अली को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, चादर ओढ़ ली। मैंने चाहा कि मैं भी उस चादर में आ जाऊं, तो आपने चादर को खींचते हुए ये कहा, अंते अलल खैर, तू खैर पर आए। और फिर अल्लाह के महबूब ने दुआ की, कहा ए अल्लाह, मैं चाहता हूं ए अल्लाह, ये मेरी तरफ है, मैं चाहता हूं कि तू इन्हें पाक कर दे। इधर महबूब की जुबान से ये कलेमात जारी हुए थे कि वही लेके जिब्रील अमीन तशरीफ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा। अजीज दोस्तों, ये नबी के घर वाले हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पाक किया, जिन्हें अल्लाह ने पाक किया। और कैसा पाक किया? खूब खूब पाक कर दिया है। ऐ मेरे प्यारे, ये खाली पाक नहीं है, बल्कि पाक करने वाले भी, ताहिरुन मुताहिरुन, पाक भी हैं और पाक करने वाले भी हैं। क्यों? क्योंकि ये पाक नस्ल की पाक औलादे हैं, पाक नस्ल की पाक औलादे हैं। अजीज दोस्तों, अच्छा मैं आपको एक मिसाल दूं, आपके बदन पर मैल लग जाए तो आप उसे कैसे साफ करोगे? अरे बोलो ना भाई, कैसे?
पानी से, पानी को देखने से आपका बदन की मैल दूर हो जाएगी या उसके मस से पाक होगी? अरे बोलो ना भाई। पानी आपके जिस्म पे छुए नहीं आप पाक हो जाओगे, आप साफ हो जाओगे? नहीं ना। अगर पाक होना चाहते हो तो आप क्या करते हो? पानी को अपने जिस्म से छुआते हो ना। पानी आपके जिस्म से छूता है, आपके जिस्म की मैल और गंदगी और नजासत को दूर करता है। और ये वो पानी है, ये नबी के घर वाले, ये वो पाक पानी है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया की सारी नजासतें, खबासतें तुमसे दूर हो जाए तो नबी के घर वालों को अपने जिस्म से लगा ले। नारे तकबीर, नारे इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर हम इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, ये पाक हैं और पाक करने वाले हैं। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी ने कहा था, उनके इश्क ने कहा था, अहले बैत अतहार को देखते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और इसी वजह से आला हजरत फाजिल बरेलवी ने ये कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो है मेरे प्यारे, अगर चाहते हो कि अलाउल हक पंडवी के दरबार से हम तुम चमक लेकर उठें, तो फिर अपने मुर्शिद की जिंदगी को हमें तुम्हें याद करना होगा, अपने मुर्शिद की कुर्बानियों को याद करना होगा, अपनी मुर्शिद के मेहनतों को याद करना होगा, अपने मुर्शिद के अरमान और ख्वाब को याद करना होगा, और तादमे हयात इस इदारे से वाबस्ता रहना होगा। क्योंकि ये वो इदारा है कि हमारे मुर्शिद ने फरमाया, अगर मुझे देखना चाहते हो तो मखदूम मिशन को देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।